जय श्री हरि विष्णु। आज जानिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के बारे में। व्रत कब रखना है, कब खोलना है, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, और अगर आप तुलसी पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और मित्रों, अगर द्वादशी तिथि के दिन यदि समय पर दान न दे सके तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप अपने जीवन में उपवास रख रख कर थक गए हैं पर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, उपाउस, या आपने कभी कोई ऐसी गलती कर दी है जिसका प्रायश्चित आप करना चाहते हो, या फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो घोर कलयुग में एकमात्र एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत बताया गया है कि जिसे सच्चे मन से रखने पर या नियमों का पालन करने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। और मित्रों, इतना ही नहीं, आने वाले कई कुलों का भी, कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। भक्तगणों, हर महीने के कृष्णा पक्ष और शुक्ला पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी की तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है, जैसे कि इस बार विशाल शुक्ल का नाम मोहिनी एकादशी ऐसी है और ये भगवान श्री हरि के एकमात्र स्त्री रूप यानी मोहिनी अवतार को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो अमृत कलश निकाला था उसे लेकर दानव भाग गए थे। अगर दान इस अमृत का पान कर लेते तो वह सदा सदा के लिए अमर हो जाते। तब भगवान विष्णु ने इस संसार के कल्याण के लिए और सभी देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अपने मोहिनी रूप में दानवों को उलझाकर छल से सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। इस अमृत का पान करके सभी देवता गण अमर हो गए और उनकी खोई हुई शक्तियां भी पुनः वापस मिल गई। मोहिनी एकादशी का व्रत हर प्रकार के मोह माया बंधन से दूर करने वाला है, इसलिए हर भक्त को चाहिए कि आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। जिनके लिए उपवास के नियमों का पालन पूर्ण करना संभव नहीं है, वो केवल इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार 8 मई 2025 वीरवार के दिन मोहिनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। वही हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर होगी और अगले दिन यानी 8 मई को दोपहर 12:29 पर तिथि खत्म होगी। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 को गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 8:16 तक रहेगा। एकादशी व्रत का अनिवार्य नियम ये होता है कि द्वादशी तिथि को व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोल जाए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है और शुभ मुहूर्त होता है जो आपको वीडियो में बताया जाता है। हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए, नहीं तो यह व्रत हमेशा अधूरा रहता है कि गई पूजा पाठ या कोई भी पुण्य आपको अधूरा ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि इस बार वीरवार के दिन एकादशी का व्रत है। सुबह एकादशी की पूजा कर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय आपको जो भी फलाहार ग्रहण करना है उसमें एकादशी व्रत के नियम के पालन का ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एकादशी नियम के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के अन्न का या फिर चावल, चाहे वो व्रत के चावल ही क्यों ना हो, उसका सेवन भी नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आप एकादशी व्रत करें या फिर आप फलाहार करके शाम को व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में जो लोग निराहार नहीं रह पाते हैं वो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फ्रूट्स आदि या फलों का जूस आदि ले सकते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि का फिर आपको नियम पूर्वक पारणा करना चाहिए। उस समय आप व्रत में सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, सादा नमक का सेवन कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन जैसे दाल रोटी सब्जी और आलू वगैरह या फिर हरी सब्जियां का सेवन भी आप कर सकते हैं। व्रत खोलते समय कभी भी मसूर की दाल बैंगन या फूल गोभी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। रविवार के दिन जब एकादशी है तो भगवान को भोग में तुलसी पत्र भी जरूर चढ़ाए बिना तुलसी पत्र के आपने चाहे 56 भोग भी भगवान को अर्पित किए हो तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में एक दिन पहले दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। अब क्योंकि इस बार वीरवार का दिन है और उस दिन एकादशी है तो आप इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, तो एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने चाहिए। किसी कारण से आप तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ना भूल गए हो
तो आप एकादशी के दिन सुबह सुबह यदि तुलसी पत्र आपको अपने आप गिरे हुए मिल जाए तो उन्हें ही आप गंगा जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप ये काम आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी जी को स्पर्श करके तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे भारी दोष लगता है। अक्सर एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन हम भगवान को क्या भोग लगाएं? तो इस व्रत में केवल फलों का ही या फिर फलों के जूस या फिर केवल ड्राई फ्रूट्स का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। किसी भी प्रकार के अन्न का, चाहे चावल हो या दाल हो, उसका भोग भगवान को इस दिन अर्पित नहीं किया जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो साथ में तुलसी पत्र और मौसमी फलों का भोग भगवान को लगाए। लड्डू गोपाल जी की भी आप सेवा कर रहे हैं तो आज के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को चावल या चावल से बनी किसी भी वास्तु का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो आज के दिन केवल फलों का भोग आपको लड्डू गोपाल जी को भी लगाना चाहिए। अगर आप उन्हें किसी और भाव से पूज रहे हैं, जैसे बहुत बार लड्डू गोपाल जी को लाकर लोग अपने बच्चों की तरह से उनका पालन करते हैं, उन्हें बच्चों की तरह से उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे में आप केवल उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन दे सकते हैं। और लेकिन आपको चावल या चावल से बनी किसी भी वास्तु का भोग भगवान के किसी भी रूप को इस दिन नहीं अर्पित करना चाहिए। किसी कारण से अगर आप द्वादशी तिथि को समय पर दान न दे पाए तो कब दान देना चाहिए? तो देखिए, व्रत का पारण करने से पहले किसी न किसी रूप में आपको दान जरूर देना होता है। अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को दान देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं या आपके पास उस समय इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप दान दे सकें, तो आप दान की सामग्री को उठाकर रख लें, लेकिन उससे पहले गौमाता को आप गोग्रास निकाल कर दें। गोग्रास में आप रोटी सब्जी हरा या फिर गुड़ रोटी या गुड़ और चने की दाल मिला सकते हैं, और या फिर आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। चींटियां के लिए आटा शक्कर मिलकर डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद ही शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यह एकादशी व्रत का एक नियम होता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। एक बार की बात है, अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उससे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक, नंदिनी, सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तक क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास
से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में ढलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा, फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम अर्षि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। आशी ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्र गौदान के पुण्य के बराबर है। इसके साथ ही भक्तगणों मोहिनी एकादशी और शाम के अंधेरे में करें। ये अचूक उपाय तुरंत वापस मिलेगा। अटका पैसा जरूर करें। यह उपाय तुलसी मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की साथ परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोमती चक्र व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। केले का पेड़ घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। अटका धन, किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।